ओम शांति जी। थैंक यू। सभी ईश्वरी परिवार को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की डेट है 16/1/1975 और मुरली की टाइटल है ज्वाला रूप अवस्था। आज बाप दादा आज की अव्यक्त मुरली में हमारे और बाप दादा के प्रति जो प्यार है, संबंध है, लगाव है, वह चेक करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे और बाबा के बीच कुछ मार्जिन है, गैप है, कुछ दरार है, ये चेक करने के लिए कहते हैं। क्या हम संपूर्ण लवलीन स्थिति में हैं और बाबा हमें एहसास दिला रहे हैं कि हम क्या विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा है, पिलर है, बेस है। यह बात को भी हमें चेक करने के लिए बाबा आज कह रहे हैं और आधार मूर्त की आत्माओं की निशानी भी समझा रहे हैं। और कर्मातीत अवस्था क्या है, अंत समय में कैसे हमारी स्थिति रहनी चाहिए, उसका भी बाबा आज कह रहे हैं। अभी मैं मुरली पढ़ूंगा। टाइटल है ज्वाला रूप अवस्था। विश्व परिवर्तन के आधारभूत सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रत्न वत्सों से बोले, अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रत्न समझते हो, स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो, नयनों के सन्मुख हो या नयनों में समाये हुए हो। बाबा दो प्रकार के सितारे के बारे में बता रहे हैं। दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूं। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे की आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नयनों में समाये हुए हो, वे बाप के समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति अर्थात पांच तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकता। मतलब बाबा लवलीन स्थिति के बारे में कह रहे हैं। गोया वे सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। बाबा और ईश्वरीय सेवा, उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, यह तीनों ही सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है, चेक करना है अपने को। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त यानी बेस, फाउंडेशन, पिलर। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए? हम जो बाबा ने दिया है टाइटल, आधार मूर्त के टाइटल, वो हमारी स्थिति क्या परिवर्तन करने की उतना शक्ति है हमारे में? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही
कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में। कभी हलचल में संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, उसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। कारण क्या है? मतलब एक ही स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं कभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? किसी ने जवाब दिया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? तो जवाब मिला, उपराम अवस्था। यह तो रिजल्ट है, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? तो फिर जवाब मिला, न्यारापन। न्यारापन भी किसी से आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापिस घर जाना है, अर्थात उपराम। जाना है, जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है, तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो हमको भी इसे निराकारी स्थिति में जाना पड़ेगा ना। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम, डिटैच्ड, अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को याद, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपको ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली, मतलब छोटा आग, मैच स्टिक है ना,
तीली मतलब छोटा। संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य का संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने की निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। हमारा श्रेष्ठ संकल्प क्या है? नई दुनिया की रचना। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यहाँ पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर और मगर तो नहीं आता। अगर नहीं हुआ तो ऐसे अजीब अजीब प्रश्न उत्पन्न होंगे, संकल्प उत्पन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता है, लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं। मतलब बाबा जो मार्जिन रहता है ना, मार्जिन बाबा के और हमारे बीच में जो मार्जिन है, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बाबा बता रहे हैं। व्यक्त में सामना करने वाला तो हम ही है, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ। समा जाना मतलब हम अपने आप को बाबा में समा लेना है। अव्यक्त हो जाओ अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। अव्यक्त स्थिति में ही रहना चाहिए अपने आप को सदा। ऐसे हम चेक करना है अपने आप को। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ, तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोगी की चित्र छाया के समान है। इतना बड़ा एश्योरेंस बाबा हमें दे रहे हैं और हमें इस बात का निश्चय रहना कि बाप का हाथ कभी हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ गैप नहीं है हमारे और बाबा के बीच में, मार्जिन नहीं है, गैप नहीं है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और
अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षणों में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और अपना चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। बोलिए सोनू बहन। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज हमें कहा है कि आप अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए सो व्यक्त बाप की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न रहे। ओम शांति। बोलिए उर्मिला बहन। ओम शांति। आज बाबा ने सन्मुख और समाये हुए, सन्मुख बच्चे कैसे होते हैं और समाये हुए बच्चे कैसे होते हैं। समाये यानी बाबा के नैनों में बाप समान। इसमें क्या फर्क है ये बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा सन्मुख वाले दो के बीच में, यानी दो के बीच में तीसरे को आने की मार्जिन रहती है, यानी कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। निरंतर भी नहीं आते, लेकिन आते रहते हैं। लेकिन जो बाबा के नैनों में समाये हुए हैं वे बाप के समान होते हैं। लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी विघ्न आते ही थे, ऐसे नहीं समाये हुए कि को विघ्न आता नहीं। लेकिन बाबा ने हमने सिखाया है कि विघ्न यानी पेपर, वो सॉल्व कर पास विथ ऑनर होना। ये पेपर हमें कुछ शिखामण देकर आगे बढ़ाते हैं। फिर बाबा ने परिभाषा बोली नैनों में समाये हुए बच्चों की, ए आत्मा कोई परिस्थिति व प्रकृति आए,
पांच तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। ओम शांति। विजया बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद रखने को कहा है कि अब घर जाना है, ये क्योंकि इस पुरानी दुनिया में तो कुछ रहा नहीं, विनाश ज्वाला भड़कने वाली है। तो अगर हम ये याद रखेंगे कि ये संसार रहने ही नहीं वाला है, तो घर जाने की याद आएगी। और जैसे जैसे हमें यहाँ से उपराम होते जाएंगे, न्यारा होते जाएंगे, तो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो कनेक्शन है वो उस बाबा से हो जाएगी। एक बाप दूसरा न कोई। और जब वो स्थिति हो जाएगी तो हमारे और बाबा के बीच में जो अंतर है, वो जो गैप है, वो खत्म होता जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। रंजना बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो नयनों में समाये होते हुए उनका क्या निशानी होता है। तो जो नयनों में समाये होते हैं वो बाप के समान होते हैं। उन्हें प्रकृति या पांच तत्व भी अलग नहीं कर सकते। वे सदा विजयी, निरंतर एक रस, एक की लगन में मगन, एक बाप और बाप समान लगन में मगन होते हैं। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा में, और इनके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति तीनों सदा ही समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छे। वृंदा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जो बाप दादा के नैनों में समाये हुए जो बच्चे होते हैं वे बाप समान ही हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति सदा ही समर्थ रहती है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रकृति का रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वे सदा एक ही लगन में मगन होते हैं, क्योंकि बाबा ने आगे हमें ज्वाला रूप अवस्था का बताया है। ज्वाला रूप बनने का सहज पुरुषार्थ है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जितना हम मतलब बाबा बता रहे हैं, जितना हम स्थापना के निमित्त बनेंगे, मतलब स्थापना के कार्य में साथी बनेंगे, उतना ही विनाश की ज्वाला और परिवर्तन, विनाश ज्वाला अर्थात परिवर्तन की ज्वाला जो है वो भड़केगी। तभी हमें नई दुनिया के नजारे दिखाई भी पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं हमें अपनी भी ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाना है, तभी हम बाप समान बन सकते हैं। ओम शांति। बोलिए भारती बहन। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें अभी न्यारा और प्यारा बनने की कोशिश करनी है। जब बाबा कहते हैं दून यही रहे कि अब घर वापस जाना है। जाना अर्थात उपराम होना। तो जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ सदा ही चलता है। और जब अपने निराकारी घर में जाना है तो वैसा अपने को वेश भी वैसा ही बनाना चाहिए। तो इस नए वर्ष का पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम यानी अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से ही सहज बाप के साथी बन जाते हैं और बाप समान बन जाते हैं। ओम शांति। बोलिए रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें, बाप दादा हमें विशेष पुरुषार्थ, जैसे दीदी जी का भी स्लोगन था ना कि अब घर जाना है, तो बाबा ने कहा कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है।
तो ये स्मृति अगर रहेगी तो हम ये दुनिया और जो प्रकृति के देह के संबंध, इन सब से कैसे, जब हम मोह छोड़ेंगे, इन सब से उपराम स्थिति हमारी होगी, सर्व आकर्षणों से और सभी तत्वों से जब उपराम होंगे, साक्षी अवस्था होगी, बहुत ज्यादा निराकारी की अवस्था, अव्यक्त फरिश्ते जब बन जाएंगे तभी वापस जा पाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि इन ऐसी निराकारी स्टेज जो संगठन रूप में बनाओ, तो विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जो लास्ट ये जो यज्ञ की अंतिम जो ज्वाला रूप भड़क रही है, तो उसमें एक सिर्फ ये स्मृति रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, मेरे सर्व संबंध सिर्फ एक शिव बाबा से हैं, निरंतर बाबा की याद रहे, निरंतर स्वयं की निराकारी अवस्था, किसी से भी बात करें तो स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता व्यक्त में आए और बस बात हुई, और उसको भी आत्मिक स्वरूप में देखें स्वयं में रह के। तो ऐसी जब लास्ट स्टेज होगी ज्वाला रूप अवस्था, तब हम इस दुनिया से और स्वयं के देह के संबंध से उपराम और साक्षी रह पाएंगे। ओम शांति। बोलिए रजनी बहन। शांति। मेरा भी यही प्रश्न एक था जो बहन ने भी आंसर भी दिया है। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि इनके लिए करने में आप लोग सब क्या क्या कुछ करते हैं, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए, हमें भी थोड़ा और पता चलेगा। करते तो हम भी हैं, मगर हम, वही बाबा ने कहा ना कि समाये हुए अभी नहीं है, सामने होते हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। तो उसके लिए कुछ और हमें बताइए, कुछ क्या, और हम आप लोग क्या करते हैं। हाँ, कोई बोलना चाहेगा? कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हर समय बाप के नैनों में समाये हुए बच्चों की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मुख्य बातें क्या उनमें दिखाई देनी चाहिए? कोई इसका आंसर दे सकता है? ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बोलिए मीनू बहन। आज बाबा ने जो मुरली में ही बाबा इसका जवाब दे देते हैं। नैनो में तो वो लौकिक में भी देखें, नैनो में बच्चा, माता पिता का बच्चा वही समा सकता है नैनो में जो माता पिता का आज्ञाकारी हो। बाबा ने हमें बहुत सारी आज्ञा दी हुई है। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में आज्ञाकारी की निशानी बताई थी कि आज्ञाकारी बच्चा कौन होता है, जो अमृत वेले से लेकर अंत तक जो बाबा ने हमें आज्ञाएं दी हैं उसका हम पालन करें। तो मेरा पुरुषार्थ तो यहीं पर रहता है कि हम कोई भी मुरली का पॉइंट है उसको हम उसका स्वरूप बने। कोई भी एक पॉइंट है तो एक मुरली का साकार की मुरली से उठाकर उसको मैं चिंतन करती हूँ, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करती हूँ। सबको आत्मा स्वरूप में देखने में आत्मा दूसरी आत्मा मस्तक मणि में देखकर बात करती हूँ, आत्मा मालिक को देखकर बात करने का प्रयास करती हूँ। थोड़ी थोड़ी गलती तो हो जाती है, लेकिन उसका फिर से उसका चिंतन कर, बाबा कहते हैं उसको लेकर आओ, सीन को दोबारा लेकर आओ, उसको फिर हम बनाए जैसा बना बाबा कहते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम जरूर बाबा के नैनों में समाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाए, तो उससे हमारा जो है बाबा ने कल की मुरली में वृत्ति हमारी जो है, बाबा ने बताया कि हमारी वृत्ति का असर दूसरे पर पड़ता है, हम दूसरों के भाग्य बनाने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा बहुत सारी मुरली में बात कहते हैं, लेकिन हम एक दो बात को जरूर धारण करेंगे तो अवश्य ही बाबा के नैनों में समा जाएंगे। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। अभी कमल जी बहन बोलना चाहती है। हाँ जी। बोलिए। तो पर ये जो संगठन की बात की बाबा ने, तो इसको देखना कि शक्ति क्या है। जैसे बहन ने बोला कि बीच में क्या, तो संगठन में हमने क्या देखना कि एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना भी रखनी है। एक ने कहा दूसरे ने माना, क्योंकि यहाँ पर बाबा संगठन की बात क्यों करता है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए जो संगठन शक्ति है, जब हम संगठित रूप में एक ही वृत्ति होगी हमारी, और वृत्ति से जो हमारी वाइब्रेशन सारे विश्व वायुमंडल को जो परिवर्तन करती है, तो हम सब ब्राह्मणों को एक ही वृत्ति की अंगुली देनी है। तो यही हमारे संकल्प होगा।
और संकल्प में बाबा जो बताना चाह रहा है कि भाई संगठन में जो हमारे जो बीच में बहन ने बोला कि बीच में आना, पुराने स्वभाव, संस्कार और स्वभाव, पुराने चलन, जैसे हम स्थूल में यज्ञ करते तो सब मिक्स करके स्वाहा कर देते हैं। अगर कोई हमारी कोई भी आहुति में कोई बाहर भी गिर जाए तो जब हम संगठित होते हैं तो वहां पर वो संस्कार भी स्वाहा हो जाते हैं। फिर वो संगठित में जो हमने यज्ञ किया, जो हम अभी भी ये यज्ञ चला है, इसको जब हम स्वाहा कर देते हो तो बीच में हम सब आत्मा एक दूसरे के सहयोगी बनते, कहा से वाइब्रेशन से। तो इसी से ही विश्व जो परिवर्तन बाबा जो बोल रहा है, बार बार एक बाप दूसरा न कोई धुन लगी रहे कि वापस घर जाना, बस यही धुन में ही हमने ये मुरली भी पढ़नी है। ओम शांति। बहुत अच्छे। अभी कमलजीत बहन कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कैल्शियम की क्या चाय से पीते हैं दूसरा की वैसे ही पी लें, पानी से भी खा सकते हैं? ओम शांति प्यारी देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। हाँ, मैं बस एक्चुअली वही क्या कहते हैं कंसोलिडेट अपना पुरुषार्थ रिपीट कर रही थी कि अब घर जाना और एक बाप दूसरा न कोई, ये दोनों विधियों से मुझे आज सारा दिन प्रैक्टिस करनी है ताकि मेरा एक बाबा के आंखों में ही समाने का वो लक्ष्य रहे, क्योंकि ये इससे हम उपराम हो जाएंगे। ये दोनों मुझे आपको लगता है ये दोनों विधियों से हम उपराम हो जाएंगे। अब घर जाना है और एक बाप दूसरा ना कोई। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। आशा देवी बहन आप बोलेंगे? जी सिस्टर, सभी ने बहुत अच्छा बताया और सभी तरीकों में एक तरीका जो कल बाबा ने बताया था कि मेरी आवाज आ रही बहन? आई एम हियर? आ रही। तो कल बाबा ने बताया था कि हमें परम धाम जाना है, वहां से सूक्ष्म वतन जाना है और पुनः अशरीरी स्थिति में आकर यहाँ निवास करना है। तो इस तरीके का भी जो बाबा ने रोज बाबा कुछ न कुछ नए तरीके बताते हैं, तो ये जो तरीका बताया था इस तरीके, ये एक तरीका भी हो सकता है कि हम उपराम रह सकते हैं और बाबा की सतत याद में रह सकते हैं। हम अशरीरी रहेंगे तो दूसरों को भी हमारा शरीर नहीं दिखाई देगा, केवल आत्मा ही दिखाई देगी। हम अन्य को भी आत्मा देख पाएंगे, स्वयं को भी आत्मा देखेंगे। जब आत्मा ही आत्मा को देखेगी तो सातों गुण स्पष्ट होंगे और सातों गुणों में बाबा हमें स्पष्ट दिखाई देगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। भोपाल भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जो कहा है, एक बहन ने भी पूछा कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, तो सभी के लिए तो बाबा ने कहा है कि फॉलो फादर, इधर उधर कुछ भी देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बाबा ने बहुत सहज कर दिया, सिर्फ एक बाबा को देखो। बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल सामने है। तो बाबा ने मुरली में भी कहा है कि बाप दादा के नैनों में जो समाये होते हैं, बाबा ने कहा है कि वो कैसे होंगे, बाप समान। बाप समान का एग्जाम्पल हमारे पास ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जीवन कहानी हमारी नजरों के सामने आती है। जो बाबा ने किया बस हमें वही करना है, फॉलो फादर, स्टेप के ऊपर स्टेप रखना है और एक ही लगन में सदैव मगन रहना। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो जो नैनों में समाये हुए बच्चे हैं, आज बाबा ने कहा ना उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, तो बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं और सब लोग कर ही रहे हैं अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि कोई भी परिस्थिति और प्रकृति कोई भी उन्हें आकर्षित नहीं करेगी। प्रकृति के पांचों तत्व आकर्षित नहीं करेंगे। पांच तत्व ही सबसे बड़ी बात है ना। पांच तत्वों में क्या आ जाता है, जैसे ये हमारी पांचों कर्मेंद्रियां हैं, जैसे रसेंद्रिय है, जीभ, खाने की चीज उन्हें कोई आकर्षित नहीं करेगी। आंखों से टीवी देखना या कोई ऐसी बहुत आजकल बाजार में जाओ तो कितना जैसे एक माया का भपका बना हुआ है, वो सारी चीजें आकर्षित नहीं करेंगी। कानों से व्यर्थ इधर उधर की बातें सुनना उनको आकर्षित नहीं करेंगी। हाथ और पैर भी बाबा के काम के लिए ही आगे बढ़ेंगे।
तो पांचों तत्व भी उनके अपने कंट्रोल में रखेंगे। मन, बुद्धि, संस्कार। मन बाबा के अलावा और कुछ, मन बाबा की अलावा कोई बातों में, उसी में बाबा की बातों में ही मगन रहेगा। और बुद्धि बाबा को ही देखती रहेगी। बुद्धि रूपी नेत्र हर समय परम धाम में या सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में स्थित रहेंगे। तो ये प्रकृति और पांचों तत्व भी उनको और कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो सब में बाबा के साथ ही रहेंगे। तो तभी फिर वो विजयी रहेंगे, निरंतर एक रस रहेंगे, एक ही लगन में मगन रहेंगे और हर समय बाबा की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगे रहेंगे। बाप के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और उनकी दृष्टि में हर समय बाप समाया रहेगा। वृत्ति से हमेशा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस निकलते रहेंगे। स्मृति भी बाबा के साथ समर्थ रहेगी। तो उनके जीवन में व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ये ही अभ्यास हर समय हमको कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखकर बाबा के नयनों में समाया हुआ होने का होना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा भी है ना कि कोई व्यक्त भाव में हमारे सामने आए तो हमारी ऐसी अव्यक्त स्थिति हो जाए कि हमको देख के वो भी अव्यक्त बन जाए। शांति बोलता हुआ आए और हमको देख के शांत बन जाए। ऐसा हमारा वायुमंडल अगर किला होगा, पांडवों का किला होगा, तो फिर वो भी हलचल करने वाली आत्मा भी अचल हो जाएगी। हाँ, अभी सीमा बहन बोलिए। जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा, साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे। जैसे कि संसार में सिर्फ हमारा बाबा ही संसार है और बाबा के अलावा तो सब कुछ पपेट शो है, लेकिन हम पपेट शो में ही फंस जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं और इस संसार में फंस के और फिर साक्षी नहीं हो पाते। साक्षी नहीं होते तो फिर हमारी स्थिति भी बाप समान नहीं बन सकती। तो हमको सिर्फ इतना ही सोचना है कि संसार से बाबा है और ये सिर्फ संसार में जो चल रहा है वो सिर्फ पपेट शो है जिस संसार में हम रह रहे हैं और हमें जहाँ जाना है वैसा ही बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब सब आ गए हैं एक साथ। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं। पोल में सब अपना भाग लेंगे। पोल बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, हम आंसर ही नहीं दे पाते कई बार। अच्छा, कुछ सेकंड रखते हैं, 30 सेकंड। आज तो टाइम है, हम लंबा रखे हैं, तो अभी तो क्लोज कर दिए हैं। क्लोज कर देते तो फिर पता नहीं चलता, हम करते जब तक आंसर दे तब तक क्लोज ही हो जाता है। को होस्ट और होस्ट वो लोग से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी आगे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी हम थोड़ा लंबा योग भी कर सकते हैं, 5 मिनट, और होमवर्क लेंगे। थैंक यू रविकांत भाई जी। ओम शांति। आज मुरली छोटी है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड वाली मुरली है। तो आज की होमवर्क में हम बाबा जो दो सितारा उनके बारे में बताया है, अंतर सामने वाले आत्माओं के और समाये हुए आत्माओं की। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर बाबा ने बताया है, मार्जिन,
हम एक पेपर लेंगे और लिखेंगे मार्जिन वाले विषय क्या है एक्चुअली, और चेक करेंगे ये ये मार्जिन को हम कैसे फिल करेंगे और मार्जिन को कैसे निकाल देंगे। तो क्योंकि ये तो संगम युग है ना, संगम युग में हम और बाबा अपने आप को संभालेंगे, तो गैप नहीं रहनी चाहिए। और ये पेपर में लिखने से हमें क्लैरिटी से मालूम पड़ जाएगा। तो हम ये आज का होमवर्क ये ले लेंगे। अभी योग करेंगे। सभी अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लें। और यह संकल्प करें कि हम सभी अपने आप को बाबा के नयनों में समाये हुए भाग्यशाली आत्मा है, ये महसूस करें। और उस प्यार का आनंद लेंगे। और बाबा हमें जो ड्यूटी दिए हैं विश्व परिवर्तन का, उसके लिए हमें बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं। और सभी आत्माओं को दान कर रहे हैं। और यह भी संकल्प करें कि मैं इस विश्व परिवर्तन का कार्य का आधारभूत आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू रविकांत भाई जी, थैंक यू साधना बहन, शेरू भाई, बहुत अच्छे से मैनेज। थैंक यू सबका, धन्यवाद भाई। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति।